बच्चों, आज वापस से आपका ईरा एडिट्यूब के ऊपर 8th का चैप्टर लेके आया हूँ। ऑल इम्पोर्टेंट चैप्टर साइंस का है जिसका नाम है साउंड, चैप्टर नंबर 13। दिस फॉर CBSE 8th। बच्चों ये ऑल इम्पोर्टेंट चैप्टर इसलिए है कि साउंड जो है आपको 9th में और उसके आगे 11th 12th में आता रहेगा, तो इसका बेस आप मजबूत बना के चलिएगा। तो पहली बात क्या है बेटा, व्हाट इज साउंड? साउंड क्या है बेटा? साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे कि बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है, साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और इस एनर्जी की खासियत क्या है? इट साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which propagates का मतलब होता है travels in the form of waves। तो ये एक एनर्जी है जो कि ट्रेवल करती है, प्रोपोगेट करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो वेव क्या होता है बच्चों? वेव आपने देखा होगा, अगर आप पानी के अंदर ऐसे पत्थर मारेंगे तो उसमें रिपल्स बनते हैं। रिपल्स बनते हैं मतलब क्या? वो वेव्स बनते हैं। तो वेव्स कितने तरह की होती हैं बेटा? वेव्स जो है वो दो तरीके की होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स। और वेव्स बनती क्यों है? वेव्स बनती है ड्यू टू disturbance in a medium। किसी भी मीडियम में अगर मैं डिस्टर्बेंस पैदा कर दूं तो वेव्स बनती हैं। वेव्स भी दो तरह की होती हैं, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और दूसरी होती है मैकेनिकल वेव्स। फिलहाल हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। इसका एग्जांपल होता है लाइट वेव्स। और इसकी खासियत क्या होती है? इट कैन प्रोपोगेट इन वैक्यूम। मतलब इट डजंट नीड एनी मीडियम टू प्रोपोगेट, डू नॉट नीड एनी मीडियम। तो यानी कि ये वैक्यूम के अंदर में आराम से ट्रेवल कर लेती हैं, इन्हें किसी मीडियम की जरूरत नहीं है जिसके ऊपर सवार होकर ये आएंगी आप तक। मैकेनिकल वेव्स क्या होती है? इसका एग्जांपल है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स का मतलब क्या है कि इनको एक मटेरियल मीडियम चाहिए होता है टू प्रोपोगेट। needs material medium to propagate। इसका मतलब क्या बच्चों? अगर मैं स्पेस में होता, हम और आप दोनों स्पेस में होते और मैं आपसे बात करने की कोशिश करता तो कुछ ऐसे होती। आप कहोगे सर आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही,
बिल्कुल बच्चों, मैं बोल जरूर रहा हूं पर मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी। क्यों नहीं पहुंचेगी? क्योंकि मेरी मुंह से जो आवाज निकल रही है और जो आपके कान तक पहुंच रही है, उसको प्रोपोगेट होने के लिए एक मटेरियल मीडियम चाहिए होता है, जैसे कि एयर। क्योंकि वैक्यूम के अंदर कोई एयर या स्पेस के अंदर कोई एयर नहीं होती, इसलिए साउंड एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट नहीं होती। सो अब अगर मैं कहूं कि साउंड को प्रोड्यूस कौन करता है, तो साउंड is always produced, sound is produced by a vibrating body. वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड प्रोड्यूस करती है, मतलब अब जैसे मैं इस पर थपकी दे रहा हूं तो आपको आवाज आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है। जब आप ताली बजाते हो अगेन आपको आवाज आती है, क्योंकि वाइब्रेशन हो रहा है। ऐसे सारे के सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इसी के ऊपर काम करते हैं कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप घर पे करके देखना। आपके पास स्केल होता ही है, या तो स्टील का स्केल हो या प्लास्टिक का स्केल हो। उसको एक टेबल के बिल्कुल कोने पे रखना और उसके ऊपर ऐसे हाथ से जोर से मारना, तो आप देखोगे कि स्केल ऐसे वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। और जब वो वाइब्रेट कर रहा होगा तो साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा होगा। सो साउंड इज ऑलवेज प्रोड्यूस बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। और इसका एक एग्जांपल है बच्चों, आप एक रबड़ बैंड लो, रबड़ बैंड को एक साइड से बांध दो और उसको स्ट्रेच कर दो। स्ट्रेच कर दो, उसके बाद आप उसमें टिंगलिंग कर दो ऐसे। तो टिंगलिंग होने से क्या होगा, पार्टिकल्स ऐसे ऊपर नीचे होंगे, किसके? रबड़ बैंड के। तो ये वाइब्रेशन पैदा करेंगे और वो वाइब्रेशन पैदा होने की वजह से क्या होगा, आप उसमें वाइब्रेशन देख तो पाएंगे ही पाएंगे, साथ में वाइब्रेशन को सुन भी पाएंगे, बिकॉज दैट वाइब्रेटिंग बॉडी विल बी क्रिएटिंग waves, creating sound, and that sound is a energy which is in the form of waves. waves के फॉर्म में होती है, कैसे मालूम पड़ता है? इसका भी एक एक्सपेरिमेंट है छोटा सा। एक ये भी आप घर में कर सकते हैं। एक आप कटोरा या एक डोंगा लीजिए जिसके अंदर पानी भर दीजिए पूरा ऊपर तक, और उसके साइड में ऐसे आप किसी चीज से टन 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 मारिए, तो आप देखेंगे जो पानी है, पानी के अंदर आपको वेव्स दिखाई देंगी। सो वेव्स जो प्रोपोगेट हो रही हैं वो पानी के अंदर हो रही हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वेव्स जो प्रोपोगेट होती है उसको एक मटेरियल मीडियम चाहिए, और ये मटेरियल मीडियम कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एयर, लिक्विड एंड इवन सॉलिड। एयर का तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर आपको सॉलिड का चेक करना है, आप एक काम कीजिए कि टेबल के ऊपर अपना कान रख के लेट जाइए और अपने किसी फ्रेंड को कहिए कि टेबल के दूसरे कॉर्नर पे वो उसको ऐसे नॉक करेगा। जब वो नॉक करेगा तो आपको उसकी वाइब्रेशंस और उसकी साउंड आपके कान में थोड़ी दूरी पे जो आप बैठे होंगे आपको वहां पे वो फील हो रही होगी। तो बेटा ये आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको मिटा देता हूं। अब आती है कि ह्यूमन बीइंग्स में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है जी, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। इसके लिए बेटा आप एक काम करो, दो छोटे कागज के टुकड़े लो
और कुछ इस तरीके से जैसे मैंने लिए हुए हैं, 2 कागज के टुकड़े लिए, इनके बीच में थोड़ा सा गैप दे दो, थोड़ा सा गैप दे दो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गैप दे दो, और इसके अंदर आप फूंक मारो। तो देखो आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो कुछ इस कागज के टुकड़ों की तरह ही हमारी वॉइस बॉक्स भी काम करता है। वॉइस बॉक्स कैसे? अगर आप अपने यहाँ पे हाथ लगा के देखेंगे, जो एक उभरा हुआ पार्ट होता है, तो आप फील करेंगे जब आप बात कर रहे होंगे तो इसके अंदर वाइब्रेशंस आ रहे हैं, इसके अंदर वाइब्रेशन आ रहे हैं। इनको हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड आप पढ़ चुके हो पहले भी 7th में। वोकल कॉर्ड की वजह से ही आपकी आवाज़ निकलती है। तो ये वॉइस बॉक्स जो होता है ये कहाँ होता है? ये विंड पाइप के अपर एंड पे होता है। जो आपका विंड पाइप है, विंड पाइप के अपर एंड पे लैरिंक्स होता है। लैरिंक्स के अंदर ये वॉइस बॉक्स होता है। अब लैरिंक्स कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस शेप में होगा, और ये बार बार ऐसे 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 वाइब्रेशन पैदा करता है। वाइब्रेशन जब ये पैदा करता है तो वही जैसा कि इफेक्ट आपने देखा कि अभी कागज के टुकड़ों में आया, वही सेम इफेक्ट यहाँ पे आता है। क्योंकि बार बार बंद होता है, हवा इसमें से निकलती है और जाती है, तो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। वही वाइब्रेशन जो है एज ए साउंड मेरे जो मुंह से निकल रही है और आप पे कानों तक पहुंच रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन विच इज हैपनिंग। तो ये एक्टिविटी आप घर पे एक बार कर लेना, जिसमें आप फूंक मार के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसको हमेशा क्या चाहिए, वो हमेशा क्या होता है, आवाज़ निकलती है अगर थोड़ी सी एयर हो और वो गैप हो। तो ऐसे जो मेरा जो वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स है उसके अंदर एक सिल्ट होता है, एक पतली सी दरार होती है। वो दरार वही हवा को निकालने और रोकने के काम आती है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बीइंग्स में जो होती है, बिकॉज ऑफ लैरिंक्स एंड वॉइस बॉक्स, वोकल कॉर्ड। आपकी आवाज़ वाइब्रेशन के थ्रू ही निकलती है। तो जैसा कि हमने देखा था कि साउंड को क्या चाहिए, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और उसके लिए क्या चाहिए, देयर शुड बी सम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिस्टर्बेंस द बॉडी शुड वाइब्रेट। सो वाइब्रेशन होना बहुत जरूरी है। सो ये हो गया साउंड प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन। आगे आता है बेटा कि साउंड नीड्स ए मीडियम टू प्रोपोगेट, मतलब कि साउंड को कोई ना कोई मीडियम, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि साउंड एक मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल वेव है, इसको एक मीडियम चाहिए होता है प्रोपोगेट करने के लिए। सो साउंड नीड्स ए मीडियम टू प्रोपोगेट मतलब ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर मैं स्पेस में होता, मैं आपसे बात कर रहा होता, तो मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचती। क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि मेरे आसपास कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं है जिसके ऊपर साउंड वेव जो है प्रोपोगेट कर सके। तो ये तीनों चीज़ों में होती है, एयर में भी होगी, सॉलिड में भी होगी, लिक्विड में भी होगी। हमने सॉलिड का केस देखा था, मैंने आपको कहा था आप कान रखोगे, नॉक करोगे तो आपको सुनाई देगा। सेम वे ट्रेन जब गुजरती हैं तो वो सॉलिड के ऊपर गुजर रही होती हैं और उसकी आवाज़ आपको पहले आ जाती है पटरियों की। दूसरी चीज़ एयर के थ्रू हमने देखा था कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, एज ए वेव लेंथ पहुंच रही है, एज ए वेव पहुंच रही है आपके कानों तक। लिक्विड के अंदर के लिए मैं एक आपको एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। एक बैलून आप पानी भर लीजिए और एक वॉच ले लीजिए। वॉच को, जैसे बैलून को आप अपने कान के पास रखेंगे ऐसे, वॉच को बैलून के दूसरी वाली वॉल पे रखिएगा जिस पे आपका कान नहीं लगा हुआ, ठीक। तो आपको वॉच की टिकलिंग की आवाज़ सुनाई देगी। तो वो टिकलिंग की आवाज़ कहाँ से निकल के आ रही है? पानी में से निकल के आ रही है। तो दैट मीन्स साउंड को हमेशा एक मटेरियल चाहिए होता है टू प्रोपोगेट। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर इसको हम बोलते हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेल जार एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है बेटा, एक बेल जार लेते हैं,
उसके अंदर कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी, चाहे तो आप मोबाइल रख लीजिए, नहीं तो पुराने जमाने में इसमें अलार्म क्लॉक रखी जाती थी, अलार्म क्लॉक रख लीजिए। और जब आप इसका जब अलार्म बजेगा और आप बाहर खड़े होंगे, आप बाहर खड़े होकर इसको सुन रहे होंगे, तो आपको साउंड वेव्स आएंगी। क्यों? क्योंकि बेल जार के अंदर अभी एयर है और आपके और बेल जार के बीच में भी एयर है। तो एयर होने की वजह से क्या है, आपके कानों तक वेव्स पहुंचेंगी, वो प्रोपोगेट करेंगी। पर अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दूं और इस बेल जार के अंदर से मैं सारी हवा निकाल दूं और इसके अंदर सिर्फ वैक्यूम रह जाए, जब इसके अंदर से सारी हवा, सारा मटेरियल मीडियम निकल जाएगा तो इसके अंदर वैक्यूम रह जाएगा। अब वैक्यूम के अंदर जब ये घड़ी वाइब्रेट करेगी, यानी जब ये अलार्म बजेगा, तो आपको कोई भी आवाज सुनाई नहीं देगी, कोई भी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि साउंड के पास कोई मटेरियल मीडियम है ही नहीं जिससे कि वो प्रोपोगेट कर सके। बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और ये हमेशा स्कूल्स के एग्जाम्स में आता है। इसको आप सही तरीके से समझिएगा और कीजिएगा। तो बच्चों, आज पार्ट 1 में हम सिर्फ इतना ही कवर करेंगे। कल पार्ट 2 के अंदर हम ह्यूमन ईयर और उसके बाद आपका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड श्रिलनेस और इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारा चैनल यानी कि ERAC EduTube को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि बेल बटन दबाइए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे और आप इस तरीके के हमारे वीडियोस देखते रहें। कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।